ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज यू गाइस आर अवेयर कि मेरा नेट जो है वो उस टाइम पे थोड़ा बहुत मसले कर रहा था, ड्यू टू विच आई कुडंट कंटिन्यू माई लेक्चर एट दैट टाइम। सो व्हाट हैव डिसाइडेड इज कि आई विल बी आपका जो लेक्चर है मैं उसका रिकॉर्डिंग पे आपसे शेयर कर दूंगा। सो आई एम शेयरिंग द रिकॉर्डिंग वीडियो एट दिस टाइम एंड वी कैन हैव अ क्वेश्चन सेशन टुमारो एट फ्रॉम 7 to 8। तो हम 7 से 8 का एक सेशन प्रैक्टिस हम जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड वी कैन कम अप विद सम fruitful discussion. So I apologize on my behalf for my internet. So let's begin. अच्छा, मैं एक सवाल की एक कुछ जो हम सवाल हम कर रहे थे, देयर वाज सम इशू विद द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन, सो आई रीएड इट अगेन. So let me show you this question over here. So you're required to pick 2 refills, ठीक है, from a और आपको 8 की ऑप्शंस आपके पास, ठीक है. देयर आर 8 refills is given. तो आपके पास जो है वो 8 refills की ऑप्शन है आपके पास, ठीक है. आपके पास 2 refills है, ठीक है, और आपके पास 2 refills आपने करने हैं और आपके पास टोटल 8 हैं, ठीक है. देयर टोटल 8 चॉइसेस, ठीक है. तो टोटल 8 चॉइसेस में आप लोग क्या करोगे? टोटल चॉइसेस आपके पास हैं 8 2, ठीक है. आपने 8 2 आप पिक कर सकते हैं. तो ये आपके पास बन रहा था हमारे पास 8 2 का हमारा हो रहा है 20. ये हमने नंबर जो था इसका निकाल लिया. अब उसने बोला है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट यू एंड चूजिंग 1 ब्लू रिफिल, 0 रेड फिल एंड 1 ग्रीन फिल. अब यहाँ पे 0 को तो हम निकाल ही देते हैं, इसका मतलब हमने चूज ही नहीं करते, लेकिन हम उसको निकालेंगे किस तरह से. हमारे पास जो टोटल ऊपर आउटकम्स है वो कितने तरीके से आ सकते हैं. एक उसका तरीका ये है गाइस कि हम लोग C1 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 से हमें तो कुछ भी नहीं, हमें रेड से कुछ भी नहीं चूज करना. 2 C0 मल्टीप्लाई बाय 3 C1. अब अगर 2 C0 है तो वो क्या बनेगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल और साथ 2 फैक्टोरियल आ गया. 2 को करूँगा तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल हो गया. और ये साथ हमारा बन के आ जाएगा 3C1. तो हमारे पास बन के आ जाएगा 3 अगेन 1. अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हमारा 3 फैक्टोरियल वैसे का वैसे आ गया, 3 इंटू 3 एंड दिस इज 9. अगेन आपके पास आपने 2 स्लेट्स फिल करनी. 2 स्लेट्स में आप प्लस की नहीं कर सकते क्योंकि दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. आपने एक जगह जो पिक करना है आप उसमें आप दूसरी कुछ और भी आप पिक कर सकते हो. तो ज़्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये 9. तो टोटल आउटकम्स आपके, तो ये हमारा आउटकम बनेगा 9/20. पहले वाले सवाल में मुझसे यहाँ पे देवर सम नंबर से ज़्यादा आ गए थे, इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो गए थे एंड देन माई एकदम से नेट में मसला करना शुरू कर दिया. तो इट्स 9/20. अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, इसको तो दैट वाज द मोटिवेशन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. अभी तक जितने आप लोग सवाल करते हुए आए हो ना, उन सवालों में आप लोगों ने क्या किया, उन सवालों में आप ना अभी तक ना एक रैंडम वेरिएबल था. What if there are more than what if there are more than one random variable? For the sake of this class or for the sake of this course, हम सिर्फ 2 random variables की हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास 2 random variables. In case of 2 random variables, ठीक है, what's going to happen कि हमारे पास उसके अंदर हमारे पास अगर 2 फंक्शन आ जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, the probability that a random variable x will take the value of x and a random variable y will take the value of y. It will be denoted as follows: px is equal to x यानी एंड अब हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ x कॉमा y. जैसा कि हमने ए फंक्शन की हमने जब हम बात करते थे तो ए फंक्शन के बारे में हम बोलते ये थे कि प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और दूसरा जो इसमें होगा वो ये कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1. ये वो दो हैं जिसके ये दो प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है इट्स एक्चुअली अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. अब यहाँ पे अगर हम सवाल को देखें तो टू रिफिल्स की हमने बात की थी और 2 रिफिल्स के अंदर हम लोग 3 बॉल पॉइंट हम चूज कर सकते हैं, जिसमें से 3 ब्लू फिल्स हैं, रेड फिल्स और 3 ग्रीन फिल्स, ठीक है.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल एंड अप चूजिंग वन ब्लू रिफिल, जीरो रेड फिल एंड वन ग्रीन फिल। आप कैसे इस प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट कर सकते हो? अब यहाँ पे if x is a number of blue red fills and y is the number of red blue fills, ठीक है, तो do the following, calculate the joint probability function, joint probability function निकालिए। अब वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, f x, y। आपके टोटल आउटकम्स कितने हैं गाइस, वो तो आपको पता है, वो है 8 और 2। x हमारा क्या है, x है जनाब हमारा ब्लू, और y हमारा क्या है, वो है हमारे पास रेड। अब इसको यहाँ पे फंक्शन में लेके आते हैं, 3x, ठीक है। आपने तीन में से ये थ्री सी एक्स है, ये 3cx, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं 3cx लिख रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख रहा हूँ, 3 और x, ठीक है, 3x। अब आगे आ जाओ, 3cx यहाँ पे आ गया। अब आगे आगे हम करते हैं 3x। अब अगला क्या है हमारे पास, ब्लू रेड फिल्स, 2y, अब 2y आ गए यहाँ पे, और यहाँ पर हम करेंगे टोटल हमारे पास, अब पीछे कितने रह गए हमारे पास, 3 ग्रीन फील्ड्स भी तो हैं, उनको भी तो डालना है 3, और हमें टोटल कितने चूज करना है, 2 चूज करने दो, तो 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ये आपका आ जाएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब मैंने यहाँ पे आपसे बात की है ड्रॉ और टेबल दैट लिस्ट्स डाउन द प्रोबेबिलिटी फॉर एवरी सिनेरियो। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे 1 0 0 1 1 2 1 2 से ज़्यादा ऐसे पिक करते रहोगे आप, और आपके यहाँ पे नंबर्स चेंज होते रहेंगे, एंड देन यू कैन कंप्यूट दी होल टेबल, ठीक है। आई वुड रिकमेंड यू कि एक दफ़ा मेरी इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो, और फिर इस टेबल को पहले कैलकुलेट कर लो, फिर मेरी अगली वीडियो से आगे जाना, क्योंकि मैं आगे इसका सोल्यूशन ही आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम आते हैं, तो हम यहाँ पे ये देखो, ये वो फंक्शन है जो मैंने अभी आपके सामने आपको कैलकुलेट करके दिखाया मैंने आपको, और ये उस फंक्शन से मैंने वैल्यूज में पुट की, 0 1 2 0 1 2, और यहाँ पे वो वैल्यूज यहाँ पे इस तरह से आ सकती है, और ये आपकी प्रोबेबिलिटीज आ गई। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में देखो, सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज आर ग्रेटर देन 0, दे आर ऑल पॉजिटिव, और इनका जो सम है अक्रॉस एक्स एंड वाई, इट्स 1। तो वी कैन से कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इज इट्स अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो यू कैन से कि इट्स अ मास फंक्शन और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखो मैंने क्या बात बोली हुई है, पी एक्स वाई इज अ मेंबर ऑफ ए वेयर ए इज द रीजन जिसमें एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने वो सारी वैल्यूज पकड़नी है जो कि लेस देन, जो कि जिनका सम जो है, इन दोनों का सम होके वो लेस देन, यानी रेड और ब्लू फिल का होके वो 1 से लेस आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एफ 0 0, एक तो ये है, दूसरा है एफ 0 1 प्लस एफ 1 0। इसके अलावा और कोई सिनेरियो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, इन तीन सिनेरियोस के अलावा। अगर आप 1 1 ले आओगे, 1 2 ले आओगे, तो वो 1 से ग्रेटर चली जाएंगी, ठीक है, एंड यूसी के इस रीजन में वो वैल्यू नहीं आ सकती। F00 आप अगर मेरे टेबल में देखो तो वो आता है 3/25 प्लस F01 क्या आता है, 01 आता है आपका 9/28 प्लस 10 क्या आता है, आपका आता है 3/14। इन तीनों को हम सम करके हम अपना नंबर हम निकाल सकते हैं, और वो नंबर आप यहाँ पे सॉल्व करके हम निकाल लें। वो यहाँ पे ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अगेन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यहाँ पे जो था हमने आपने निकाल लिया, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो था वो आपने निकाला, जैसे मैंने कहा ये जो चीज़ है इज ग्रेटर देन 0, और निकाल के आप सम भी देखो तो सम टर्न्स आउट टू बी 1। ये जो था डिस्क्रीट केस। व्हाट विल हैपन इन द कंटिन्यूअस केस, अगेन उसमें इंटीग्रेशन आ जाएगी। इंटीग्रेशन के केस में पहली वाली कंडीशन तो हुई है, दूसरी कंडीशन हम कह रहे हैं कि जी अगर हम उसका सम करें तो उसका सम जो है वो आना चाहिए एफ एक्स और वाई डी एक्स ओवर डी वाई करके, वो 1 होना चाहिए, ठीक है, वो 1 होना चाहिए। अब इस पे एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। इस सवाल को अगर हम देखें तो अ कंपनी distributes boxes of chocolates with a mixture of creams, toffees, nuts coated in both light and dark chocolate.
for a randomly selected box, let x and y respectively be the proportions of the light and dark chocolate. ठीक है, x is a proportion of light chocolate and y is a proportion of dark chocolate. That are and का joint density function आता है ये. Verify that the ff x1 is equal to 1. ये cumulative density function is equal to 1. ठीक है, मैं यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मैंने अगली स्लाइड नहीं छोड़ी हुई थी. मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा दूँ. इसका जो जनाब आप लोग करेंगे, इसमें आप करेंगे ये कि आप ये आपका यहाँ पर आप चाहे y को पहले रख लो, x को रख लो, दैट डजेंट मैटर. ठीक है, आप यहाँ पे पहले y को रख दो 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि फंक्शन डिफाइन इसी यहाँ पर हो रहा है. इसका भी 0 से 1 तक, और ये आ गया 2 और 5 2x प्लस 3y, और ये आ जाएगा dx प्लस dx इंटू dy. अब पहले क्या करो, पहले आप इसको dx के साथ इंटीग्रेट कर दो, फिर आप dy के साथ करोगे, एंड इट शुड कम आउट टू बी 1. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अभी करके दिखाता हूँ इसे, एंड यू कैन लुक इनटू दिस. तो 0 और 1 तो यहीं पे रह गया. अब आगे अंदर चलते हैं, 2 और 5 को बाहर ले आते हैं क्योंकि इसका हमारे से कोई वास्ता नहीं. और यहाँ पर हम लोग 0 और 1 और साथ 2x प्लस 3y, और यहाँ पर हमने dx किया इसे, और फिर हमने इसे dy किया. ठीक है, अब हम पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर हम दोबारा इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं. तो ये क्या बना जनाब, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, वो x ओवर 2 हो जाएगा प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया प्लस 3xy. ठीक है, हमने यहाँ पे x डालना पड़ेगा, y कांस्टेंट है उसके लिए 3xy आ जाएगा, 3xy, और हमारे पास ये नंबर बन के आ जाएगा. ये है जनाब 1 और 0. ठीक है, और यहाँ पे इस नंबर को अगर हम अब सॉल्व करते हैं तो नंबर क्या बनेगा जनाब, तो बनेगा 1 प्लस 3y. 0 के केस में दोनों 0 हैं. ठीक है, तो 1 प्लस 3y. ठीक है, अब इस 2 और 5 को हम इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं. सॉरी फॉर, मेरे पास स्पेस नहीं थी, लेट मी क्रिएट स्पेस. स्पेस में लेके आ गए थोड़ी. अब क्या करना है जनाब, हमें 2 और 5 इंटीग्रेशन तो बाहरी ऐसे रहेगी 1 0 के साथ, अंदर हमारे पास आ गया है 1 प्लस 3y. अब 2 और 5 को यहीं पे रखें आप, और यहाँ पे आके करेंगे तो y प्लस 3 ओवर 2y का स्क्वायर, और ये 1 0 आ जाएगा. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो 2 ओवर 5 1 प्लस 3 ओवर 2, और y यहाँ पर सिंपल 1 हो जाएगा, और हम यहीं पे इसको ऐसे कर दें, और बाकी आपको पता है 0 है तो वो 0, तो सिंपल सा 0 ही आ जाती है. ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें 2 और 5 है, और इधर हमारा बना, नीचे हमारा 2 आ जाएगा, इधर हमारा 2 प्लस 3 बन जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन के आएगा 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, और ये हमारा 1 आ गया. तो हमारा क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन जो है वो 1 आ गया, हमने प्रूव कर लिया. ठीक है, इसी तरह से आप लोग यहाँ पर इस इन वैल्यूज़ के साथ इस रीजन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे. ठीक है, तो आपने यहाँ से ये वैल्यूज़ निकाल लिया. इसका आंसर जो है वो 13 ओवर 160 है. तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता रहा हूँ, इसका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 13 ओवर 160. अच्छा, अब आगे आती है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस. आपने ये ऑलरेडी कंप्यूट की हुई है आपने, लेकिन मैं दोबारा इसको, हमने वो नंबर्स में बात करते हैं यहाँ पे. अगर आपने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूट करनी है, यू वांट टू, अगर आप सम करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप जी एक्स का सम करना चाहते हो तो आप उसको वाई के तो सम करोगे सारी प्रोबेबिलिटीज़ को, और अगर आप एच वाई का सम करना चाहते हो तो आप उसको सम करोगे अक्रॉस एक्स. इसका इतना घबराने की जरूरत नहीं है.
मैं भी आपको अगला भी आपको दिखाऊंगा, तो आपको इसकी बड़ी इजीली समझ आ जाएगी कि मैं आपसे क्या करवाना चाह रहा हूँ। अगली एग्जांपल पे हम आ जाएं। तो यूजिंग द फॉर्मूला अबव, कैन यू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ ब्लू रिफिल्स इज जीरो। ठीक है, द नंबर ऑफ ब्लू रिफिल्स इज जीरो। नंबर ऑफ ब्लू रिफिल्स आपकी कहाँ पर है? आपकी नंबर ऑफ ब्लू रिफिल्स जो है जीरो, वो यहाँ पर है। ठीक है, एक आपका वाई यहाँ पर और आपका एक्स यहाँ पर। तो आप यहाँ से व्हाट इज द व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ रेड फिल्स इज वन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है गाइस, हमने पीछे जाके हमने सवाल को देखते हैं। तो हमारा जो एक्स है, जो हमारा एक्स है वो नंबर ऑफ ब्लू रिफिल्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लू रिफिल्स हमारा जीरो है। तो हमारा ये हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ ब्लू रिफिल्स जीरो चाहिए तो मैं इसको सम करूंगा क्रॉस वाई। ये देखो मैं वाई कर रहा हूँ, तो ये आना चाहिए 5 और 14। और अगर मैं कहता हूँ व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ रेड फिल्स इज वन, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से सम कर लूंगा। ठीक है, 3/7 का। तो वो यहाँ से इस तरह से सम करके हम उसे निकाल सकते हैं। आई एम मिसिंग ऑल ऑफ यू एट दिस टाइम बिकॉज मेरा आदत थी कि मैं इसके बाद फॉरन बोलता था कि इज दैट क्लियर टू यू गाइस। लेट मी रिपीट दिस अगेन, assuming कि some of you asking the question again। मुझे पता है मेरे ब्लू रिफिल्स जो है वो एक्स है, और मेरे जो रेड रिफिल्स हैं वो वाई हैं। अब लुकिंग एट द फॉर्मूला इन द प्रीवियस स्लाइड में अगर आप नोट करो, तो जी एक्स का मुझे चाहिए, अगर मुझे जी एक्स का सम चाहिए तो मुझे सम करना होगा क्रॉस वाई। ठीक है, अगर मुझे एक्स का सम करना है, अगर मुझे कहना है नंबर ऑफ ब्लू रिफिल्स इज जीरो, तो उसको मुझे सम करना पड़ेगा इन सारे कॉलम्स का। तो वो कॉलम टोटल 5 और 14 आ जाएगा। और अगर मुझे रेड रिफिल्स का करना है तो मुझे इसके लिए यहाँ पे सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों नंबर्स को हम कंप्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे की तरफ आए, तो यहाँ पर अब यहाँ पे देखो हमें करना है फाइंड जी एक्स। ठीक है, ये अगेन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। अगर मुझे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जी एक्स की चाहिए, ठीक है, तो मुझे इसको किसके अगेंस्ट करना होगा? जी एक्स के लिए करना है तो मुझे इसको करना होगा अक्रॉस वाई। तो उसके लिए एफ एक्स ऑफ वाई, ठीक है, जी एक्स निकालने के लिए जी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग करोगे 0 और 1। ठीक है, 0 और 1, और यहाँ पे 2 और 5 फिर बाहर आ जाएगा, और अंदर आपका रह जाएगा 2x + 3y। अच्छा मुझे अब ये बताएं, ये जो यहाँ पे ये मैंने 0 1 लिखा है, ये 0 1 किसका है? ये x का है कि y का है? एक थिंक फॉर अ मोमेंट, पॉज माय वीडियो फॉर अ सेकंड एंड थिंक कि ये यहाँ पे 1 0 किसका है? अच्छा, नाउ देखो, ये जो y, अगर यहाँ पे dy के साथ उसको अगर मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ तो ये लिमिट्स भी y की हैं, ये x की नहीं हो सकती। ठीक है, जिसके साथ इंटीग्रेट करना है उसकी लिमिट्स आएंगी। ठीक है, अगर जी एक्स का मुझे मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, इफ आई वांट द मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एक्स, तो मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, और लिमिट्स भी उसकी आएंगी। ठीक है, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, तो क्या बनेगा? 2 5 यहाँ पे आ गया, और अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। अंदर पे जाके यहाँ पे जनाब आपका आ जाएगा 2xy + 3y² और ये आपका बन के आ जाएगा 1 और 0। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो बनेगा 2 और 5, और यहाँ पर y की जगह अब आपका आ जाएगा 1 2। ठीक है, वो आपका ऐसे यहाँ पे आ गया, प्लस 3 के अब यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1 यहाँ पे दोबारा आ जाएगा, फिर बन जाएगा 3/3। सॉरी, ये 2x है, 2x, मैं x भूल गया था गाइस। x भी यहाँ पे आएगा 2x, क्योंकि हम y के साथ करें ना, वो तो x कॉन्स्टेंट लेगा। 2x + 3, 2x + 3, यहाँ पे तो y सिंपल 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें, तो ये टोटल बन के आना चाहिए 4x + 3/5।
इसका आंसर ये आना चाहिए और एच वाई का आंसर आना चाहिए 2 इंटू 1 + 3y ओवर 5। देख लो एच वाई जो है फंक्शन है वाई का और जी एक्स जो है फंक्शन है आपके एक्स का। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके आप लोगों को ये करना होगा। Since my slides were supposed to be a little bit interactive, तो लिहाजा आई ट्राई टू, मैं थोड़ा इंटरेक्टिवनेस के साथ ही आगे चलूँगा मैं। तो 1 मिनट के लिए ज़रा वीडियो रोक लो और ज़रा सोचो कि हमने ना ये फॉर्मूला हमने किया था। कैन एनीवन cannot ask anyone at this time, लेकिन can you remind this formula कि what's the probability of event B given event A has happened? Pause this video for a moment and think on it. फॉर्मूला याद है आप लोग? Okay, so now this is a formula in which the probability कि अगर इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ही हैज हैपेंड, उसमें क्या करते थे हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते थे और उसको डिवाइड करते थे विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो स्टैंडर्डाइज करते थे। ये हमने इस तरह से नहीं किया था। बेसियन के अंदर भी हम फॉर्मूले को यूज़ करके हम प्ले डाउन करते थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अब क्या होगा गाइस, उसके अंदर आप लोग इस तरह से आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लोगे। डिस्क्रीट केस में आप लोग डिस्क्रीट में केस में आप लोग इन डिस्क्रीट केस वी विल डिफाइन द फॉर्मूला बाय द फॉलोइंग। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वाई, और इसमें साथ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला फंक्शन है आपका एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, ये एफ एक्स और वाई। अगर हम पीछे चले जाएं किसी चीज़ को दिखाने के लिए, ये चीज़ अगर मैं बोलूँ जनाब बताए प्रोबेबिलिटी, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड रिफिल एंड गेटिंग वन ब्लू रिफिल, तो आप यहाँ फॉरन यहाँ पे जाके इस नंबर को देखोगे और ये नंबर जो है ये क्या है, ऑल दीज नंबर्स आर एफ एक्स और वाई, ऑल दीज नंबर्स डिनोट दिस। ठीक है, ऑल दीज नंबर्स आर डिनोटिंग दिस थिंग। इन दिस केस आप यहाँ पे एफ एक्स और वाई की बात करें और उसको आप डिवाइड कर दोगे जी एक्स के साथ। ठीक है, इस तरह से हमने इस नंबर को कंप्यूट किया। तो नाउ अगेन आई विल गिव यू 1 मिनट। ठीक है, और मैं उसमें आपसे फिर वीडियो पॉज कर लें आप लोग। आई कैन गिव यू मिनट, यू कैन पॉज इट। तो कैन यू राइट द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल given that y is equal to y, given that capital Y is equal to y? Pause this video for a moment and try to write this formula. After that, this is the formula. F x given y is equal to f x of y is equal to h over y. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अच्छा जी, अभी मैं अगेन दोबारा उसी प्रॉब्लम में मैं हूँ जो प्रॉब्लम अभी हम कर रहे थे ना गाइस, जिस प्रॉब्लम के अंदर अभी रेड ब्लू रिफिल है, हम उसी के अंदर फाइंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स given that y is equal to 1 and use it to determine the probability of x is equal to 0 and y is equal to 1. So what we are supposed to do is we are supposed to do it with the conditional हमें इसको करना है कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस के साथ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। इसमें अब हमने एक और चीज़ एंटर होगी। पहले हम लोग जो थे हम लोग अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कंप्लीट करें। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले करने की जरूरत है, यू नीड टू डू दिस थिंग फर्स्ट। सबसे पहले आप H1 कंप्यूट करो। ठीक है, H1 यहाँ पे कंप्यूट करो। ठीक है, फिर आप कंप्यूट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन 1, ये आप कंप्यूट करो। जब आप इन दोनों को आप कंप्यूट कर लोगे देन यू कैन, इसको कंप्यूट करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, तो आपको कंप्यूट करने की ज़रूरत है आपको एफ एक्स कॉमा 1, ये आपको पता होना चाहिए, और साथ नीचे H1। ठीक है, ये अगर आपको पता चल जाएगा तो आप इस सवाल को इजीली हल कर सकते हैं। 1 मिनट लो, पॉज कर लो मेरे वीडियो को और उसमें कर, बल्कि चलो मैं आपको H1 में बता देता हूँ। ठीक है, ताकि फिर आपकी आसानी होगी। H1 क्या है, यहाँ पर गिवन दैट y इज इक्वल टू 1। ठीक है, y हमारा क्या था, रेड रिफिल, रेड रिफिल्स। ठीक है, रेड रिफिल्स H1। ठीक है, H1। ठीक है, H1 अगर मैं निकालने जाऊँ तो मैं टेबल में जाऊँगा तो टेबल में रेड रिफिल्स की कौन सी हमारी रो बनती है, ये वाली। ठीक है, मैंने आपको H1 बता दिया।
आपको fx1 भी आप निकाल सकते हो। तो अब आपके पास 1 मिनट है, आप लोग इसको 1 मिनट में सॉल्व करके ट्राई कर लो, ठीक है। और ये मैंने आपके लिए सॉल्व आगे कर भी दिए। सी ओवर 7 वहाँ से निकाला है, fx1 अगर निकाल लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मुझे कोई भी, तो बिफोर यू मूव फॉरवर्ड मुझे आप बता सकते हो मैंने ये क्या निकाला है मैंने। तो दिस इज व्हाट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है। अगर मैं इसको टेबल में लिखूँ तो टेबल में ये ऐसे आएगा। टेबल में अगर लिखना शुरू करूँ तो ये ऐसे बनेगा, एफ एक्स ऑफ वन, एफ एक्स ऑफ वन जी। तो हम लोग कर ये रहे थे कि मैं बता था कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने यहाँ पे निकाल लेना। तो यहाँ पे आप लोग करोगे एक्स को, हम यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा एक्स यहाँ पर आ जाएगा 1 2 और 0 1 और 2, 0 1 एंड 2, और हमें यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज लिख देंगे 0.5, ठीक है, 0.5 0.5 एंड 0, ठीक है। दिस इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जो मैंने निकालने का कहा था, जो आपने वैल्यू कंप्यूट करनी थी, यू हैव टू कंप्यूट दिस वैल्यू फ्रॉम हियर। अच्छा जी, अब सवाल आता है जनाब, फाइंड find the joint density function for the random variable x y, where x is the unit temperature change and y is the proportion of spectrum shift that a certain atomic particle produces is this, ठीक है। आपके पास फंक्शन डिफाइंड है। अब दे हैव आस्क्ड यू टू कंप्यूट द मार्जिनल डेंसिटीज gx, ठीक है, gx hy, ठीक है, gx hy एंड कंडीशनल डेंसिटी ऑफ f ऑफ y गिवन x, ठीक है। हमें ये तीन चीजें हमें कंप्यूट करनी है इसके अंदर। अब यहाँ पर जनाब आप लोगों को मैं एक यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ना उसने एक ही फंक्शन में सब डिफाइन कर दिए, एक ही फंक्शन में सब कुछ ने डिफाइन किया हुआ है। तो जी ऑफ एक्स करने के लिए मैं आपको लिमिट्स यहाँ पे बता रहा हूँ। जी ऑफ एक्स की लिमिट्स क्या होंगी, हमें डी वाई के साथ करना है। तो हमारे वाई की जो लिमिट्स है ना वो एक्स से लेकर 1 तक है, ठीक है। हमारे वाई की लिमिट जो है एक्स से लेकर 1 तक है, यानी ये समझ लो ये ऐसे बना हुआ है, 0 एक्स ग्रेटर देन वाई, ये उसने इकट्ठा कर दिया। और दूसरा जो है, दूसरा है एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन वाई, ये इसने जो इकट्ठा किया इसने उसको ऐसे 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 अलग कर दिया उसने, ठीक है। ये आपने जो इकट्ठा कर दिया तो उसने उसको इससे अलग अलग कर दिया, हम उसको अलग तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके आंसर जो है मैंने आपको अगली स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा रुकना चाहते हो तो रुक जाओ पहले और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। मैंने आपको लिमिट्स अभी लिख के दी थी, आप उस लिमिट से सॉल्व करोगे। जी ऑफ एक्स में आप जी ऑफ एक्स निकाल पा रहे हो, एच ऑफ वाई निकाल पा रहे हो। वंस यू एंड अप कंप्यूटिंग दोस थिंग्स, फिर देखो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपसे निकल सकती है कि नहीं निकल सकती, ठीक है। ये मैंने पहला सवाल आप लोगों के लिए आगे सॉल्व किया होगा, ठीक है। यहाँ पे जी ऑफ एक्स और साथ एच ऑफ वाई। अब वाई एक्स निकालने के लिए आपको भी फॉर्मूला आपको दोबारा यूज़ करना होगा, एफ ऑफ एक्स वाई को डिवाइड कर देंगे हम जी ऑफ एक्स के साथ। तो ये आगे आएगा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला सवाल है जनाब, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्पेक्ट्रम शिफ्ट्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशंस गिवन दैट टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 0.25, ठीक है। यानी दूसरे लफ्जों में यू विल मेक यूज ऑफ दिस फार्मूला, जो आपने फार्मूला बनाया है आपने यहाँ पर 3y(x), तो यहाँ पे आपने सारी वो चीज़ें आपने डाल देनी है। एफ वाई, ठीक है। वाई आपका क्या है, वाई आपका है जनाब मोर देन हाफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम शिफ्ट्स, ठीक है। स्पेक्ट्रम शिफ्ट्स मोर देन हाफ, ठीक है। तो वाई इज ग्रेटर देन 1/2 गिवन टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 0.25। आपके पास ये दोनों नंबर्स आ गए, ठीक है। नाउ व्हाट यू सपोज टू डू इज यू आर सपोज टू पुट दीज नंबर्स 1/2 ओवर हेयर एंड एक्स के नंबर पॉइंट ये वाला नंबर इधर, एंड यू नीड टू सॉल्व दिस थिंग। और आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8/9, ठीक है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जितनी भी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आपने ली है ना,
अगर मैं आपसे बोलूँ आप लोगों ने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे ली थी, तो आप लोग सिंगल केस में आप लोग क्या करते थे, आप कहते थे जनाब ई एक्स इज इक्वल टू सिंपल एक्स आ गया, और यहाँ पे एक्स के साथ आप यहाँ पे उसको आप वहाँ पे एक्स लेते थे और साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देते थे। आप इस तरह से वैल्यू को लेकर सकते थे। ठीक है, अब जो है ना अब इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इस केस में हम ऐसा नहीं हम कर सकेंगे। ये था सिंगल केस का। अब अगर डबल केस आ जाए तो डबल केस में क्या होगा, डबल केस में होगा ई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स और वाई, और साथ फिर आपका ज्वाइंट फंक्शन। ये आपका आ जाएगा नॉर्मल, ये आपका आएगा डिस्क्रीट केस में। इन कंटिन्यूअस केस दिस विल टर्न आउट टू बी लाइक दिस, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड देन एक्स वाई और साथ एफ एक्स वाई कॉमा सॉरी डी वाई डी एक्स। इस तरह से वो फंक्शन दोनों हम डिफाइन कर लेंगे उसके ऊपर। सो ये फार्मूलाज मैंने आपके लिए आगे भी लिख दिए। अच्छा, अभी तो आप लोग कर ही हो कि आपको मल्टीप्लाई कर, इवन आपको ना 3 केसेस लिख दिए। एक इसमें कंडीशनल है, ठीक है, ये जो आप बीच वाला केस देख रहे हो, लेट मी क्लियर दिस थिंग, लेट मी क्लियर माई ड्राइंग्स। और यहाँ पर हम लोग इसको हम कह रहे हैं कंडीशनल, दिस इज द कंडीशनल थिंग, दिस इज द कंडीशनल थिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे कंडीशनल थिंग पे हमने इसको काम किया हुआ है। अच्छा यार, अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन हो ना, अगर आपको अभी आपको करना क्या पड़ा है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और पूरा एक सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ हुआ है। अब फर्ज करो अगर मैं आपको ये बता देता हूँ, या आप लोग उसमें इस चीज़ को इन्फर कर लेते हो कि एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर तो इंडिपेंडेंट है ना, तो जो ये फार्मूला मैंने आपको ऊपर लिख के दिया भाई, ये मेरा फार्मूला, ये फार्मूला बहुत ईजी हो जाएगा। और वो ईजी कैसे होगा गाइस, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ई एक्स इंटू ई एक्स प्लस ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई वाई। वेरियंस में क्या करें, वेरियंस में मैं क्या ये लिख सकता हूँ, वेरियंस एक्स प्लस वाई, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई। कैन आई राइट दिस डाउन लाइक दिस, थिंक फॉर अ मोमेंट, क्या मैं लिख सकता हूँ ये? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप ठीक है, लेकिन फॉर वन कंडीशन। और अगर आपका जवाब ना है तो आप भी ठीक है। आप आई गेस ठीक है, आप ज़्यादा ठीक है जिन्हें ना बोले, लेकिन हाँ वाले भी दे आर नॉट रॉन्ग। सो अगर तो यार एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इन दैट केस दिस विल बी द फॉर्मूला, वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई प्लस टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब ये कोवेरियंस क्या चीज़ है जनाब, ये कोवेरियंस जो है, कोवेरियंस बेसिकली इट्स द रिलेशनशिप, ठीक है, इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, के हाउ दीज टू वेरिएबल्स आर डिफाइंड, हाउ दीज टू वेरिएबल्स आर मूविंग अलोंग विद ईच अदर। ठीक है, कोवेरियंस निकालने का फार्मूला जो है वो वेरियंस का ही है। अगर आप यहाँ पे देखो, कोवेरियंस एक तरह से वेरियंस ही है। वेरियंस में हम एक्स को वेरियंस एक्स ही ले लेते हैं, कोवेरियंस में वो ट्राई टू सी द डिस्पर्शन बिटवीन दीज टू बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एक्स माइनस म्यू एक्स वाई माइनस म्यू वाई करते हैं, और हम इस तरह से अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस केस हो तो उसमें हम ये करते हैं। अब अगर सोचो ये केस अगर यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स होता तो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे वाई की जगह एक्स कर दूँ, एक्स माइनस म्यू एक्स, तो ये क्या बनेगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स। तो ये क्या निकलेगा, एक्स माइनस म्यू एक्स। ये तो वेरियंस ही बन गई। तो लिहाजा कोवेरियंस इज लाइक द कोवेरियंस इज लाइक द कोवेरियंस लाइक द इज लाइक जनरल केस ऑफ वेरियंस। ठीक है, जिसके अंदर अगर आप कोवेरियंस इज लाइक द जनरल केस ऑफ वेरियंस, कोवेरियंस में टू वेरिएबल्स है डिफरेंट। ठीक है, तो उसमें हम ऐसे करते हैं। अब फर्स्ट करो अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है ना, इफ योर वेरिएबल्स अगर इफ एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट, तो ये कोवेरियंस जीरो होगी, और जीरो होगी तो फिर वेरियंस एक्स प्लस वेरियंस वाई आपके पास सिंपल आ जाएगा। अच्छा जी, इमेजिन यू आर गिविंग द फॉलोइंग कोवेरियंसेस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है,
केस 1 में वेरिएंस 2012 है, फिर 4213 है, फिर 1600.5 है। क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझसे स्ट्रॉन्गर वेरिएंस किन दो वेरिएबल्स में है, एक्स और वाई में है, ये केस 1 में है, केस 2 में, कि केस 3 में? कैन यू टेल मी दिस थिंग, व्हिच वन हैज अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप? पॉज दिस वीडियो फॉर अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट। मसला बताऊं इसका क्या है? मसला ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। दिस इज नॉट स्टैंडर्डाइज। इसके अंदर हो सकता है अभी में लग रही है कि ये बड़ी है, लेकिन जब इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे कब तक ये ना निकले, और ये भी सबसे छोटी लग रही है, मालूम है, ये बाद में स्टैंडर्डाइज ठीक हो जाए। जैसे स्टैंडर्डाइजेशन को इस तरह से सोचो कि हम कहते हैं जनाब पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा, यानी अगर कोई बोले कि इंडिया का जीडीपी हमसे ज़्यादा है, इंडिया का जीडीपी हमसे ज़्यादा है, तो हम क्या हम इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर कर सकते हैं? कैन वी कंपेयर इंडिया पाकिस्तान विद ईच अदर? वी कैनॉट कंपेयर बिकॉज ऑफ द साइज, यानी पाकिस्तान छोटा कंट्री है, इंडिया इज़ अ वेरी बिगर कंट्री, इज़ अ मेजर कंट्री। तो हम क्या करते हैं, उसको पॉपुलेशन डिवाइड कर देते हैं, और आपको इकोनॉमिक्स में जीडीपी पर कैपिटा की ऑप्शन दी जाती है। तो आप जीडीपी पर कैपिटा को अगर कंपेयर करोगे इंडिया और पाकिस्तान की, और अगर पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से कम आता है, विच मीन्स के पाकिस्तान वाकई ही बुरा है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का वाकई जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से कम है। सो या, तो वी नीड टू स्टैंडर्डाइज इट। ठीक है, हमें स्टैंडर्ड करने की जरूरत है इस कोवेरियंस को। इसको स्टैंडर्ड कैसे करेंगे जनाब? इसको स्टैंडर्ड करेंगे हम को रिलेशंस के साथ। ये होती है जनाब को रिलेशन। ठीक है, को रिलेशन, हम कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई को हम डिवाइड करते हैं विद दिस, यानी हम इसको डिवाइड करते हैं विद द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स एंड विद द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। ये आप जब करोगे ना, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा, वो आपके रो हो जाएगा, वो आपका रो होगा। और ये जो रो होती है ना, ये आपकी होती है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक ही होती है। ये इससे क्रॉस नहीं कर सकती, जैसे वो थाउजेंड्स में थी, 5000 में थी, ये ऐसे क्रॉस ही नहीं करती, ये -1 से 1 तक होती है। अगर आपका नंबर जो है 0.5 से ग्रेटर है, इफ कोई में ग्रेटर 0.5, इट मीन्स इट्स स्ट्रांगली पॉजिटिव, स्ट्रांगली पॉजिटिव। अगर आपकी कोवेरियंस जो है वो इज इक्वल टू 0 है, देन then it is what? It is no relation, no correlation, zero correlation. अगर आपकी p जो है वो ग्रेटर है 0 से, लेकिन लेस है 0.5 से, तो आप कहोगे वीक पॉजिटिव। इसी तरह अगर आपकी जो p है वो ग्रेटर है -0.5 से, लेकिन लेस है 0 से, ठीक है, तो उसको इसमें आप कहोगे वीकली नेगेटिव। और जो आखिरी है वो है p। अगर आपकी p जो है वो ग्रेटर है -0.9 से, बल्कि और लेस है -0.5 से, तो आप कहोगे स्ट्रांगली पॉजिटिव, स्ट्रांगली नेगेटिव। और अगर रो आपकी 1 आती है, तो आप कहोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव रिलेशन, फिट पॉजिटिव रिलेशन। और अगर आपकी p आती है -1, तो आप कहोगे वीक, सॉरी, फिट नेगेटिव रिलेशन। कोरिलेशन का फायदा ज़्यादातर जो होता है ना, जो लोग ज़्यादा कोरिलेशन का यूज़ करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत होता है। स्टॉक्स ना आपस में एक दूसरे के बहुत कोरिलेट करते हैं। लेट्स सपोज जैसे नेस्ले का स्टॉक जो है ना, मैं वैसे एक एग्जांपल नॉट लेके, हकीकत में ऐसा होता है। नेस्ले का स्टॉक कोक के साथ अगर बड़ा अच्छा मूव कर रहा है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग नेस्ले के स्टॉक को ले लेते हैं और कोक के नहीं रखते। लेकिन फर्स्ट को नेस्ले और साथ अपना नेस्ले का स्टॉक बड़ा अच्छा नेस्ले का स्टॉक मूव करता है सीमेंट्स के साथ नेगेटिव में। तो फर्स्ट करो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट में जाके, तो आप क्या करोगे, अगर आपने डाइवर्सिफाई करना है, तो आप चाहते हो कि पैसे लूज आउट ना हो। आपके पास 500 रुपये हैं, और आप कहते हो कि आप 250 रुपीज़ नेस्ले में डाल देते हो, और 250 डाल देते हो इसके अंदर, सीमेंट के अंदर, किसी फर्टिलाइजर कंपनी के अंदर डाल देते हो। अब होगा क्या, अगर कोक से पैसे आपको भर रहे हैं, तो आपके वहाँ से आपको फ़ायदा हो जाएगा, और अगर सीमेंट से भर रहे हैं, तो सीमेंट से आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ना को रिलेशन का ना उसमें बड़ा एक रोल होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। हमारे में भी इसका बड़ा रोल होता है। हम इसको जब रिग्रेशन की तरफ जाएंगे, तो देखो कि रिग्रेशन इसी चीज़ से ही बिल्डअप शुरू होते हैं इसके ऊपर। ठीक है,
और गाइस लास्ट स्लाइड जो है उसमें आपकी मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की है। अगर आपका ए एक्स प्लस बी वाई है, ठीक है, तो आपका ए बाहर आ जाएगा और ई एक्स प्लस बी ई बाहर आ जाएगा। और अगर आपका वेरिएंस ए एक्स प्लस बी है तो वो आपका ए के वेरिएंस एक्स आ जाएगा प्लस बी के वेरिएंस वाई आ जाएगा, और प्लस 2ab रो इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप उसमें वेरिएंस निकालोगे। लेकिन फर्स्ट करो मैं अगर आपको ये नंबर दूँ ई ए ऑफ एक्स प्लस बी, तो इसका क्या बनेगा? कैन एनीवन टेल मी? एक ब्रेक ले लो, ब्रेक ऐसे कि यानी पॉज ले लो और सोचो पहले। वो जनाब आपका बनेगा ए इंटू ई ऑफ एक्स प्लस बी, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं इसकी वेरिएंस लूँ तो वेरिएंस क्या बनेगी? वेरिएंस ए ऑफ एक्स प्लस बी। यहाँ पे क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? मैं इसको पॉज यानी मैं पॉज कर लो उसे, तो उसमें क्या होगा? आपका ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस वेरिएंस ऑफ बी। मैं लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि बी एक कांस्टेंट है, बी एक वेरिएबल नहीं है, ठीक है, बी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वेरिएंस क्या होती है? 0। तो वो सिंपल बन के आ जाएगी ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो गाइज आज के लेक्चर में यही चीज़ें थी। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप लोग स्लाइड्स साथ देख लो, और बजाय इसके कि आप लोग मेरी लेक्चर को जल्दी से गुजारो, क्योंकि छोटा सा लेंथ में छोटा होकर कोई सवाल नहीं कर रहा। मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप लोग वीडियो पॉज करो, जब भी सवाल आता है उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, जब सॉल्व नहीं होता देन यू मूव ऑन टू द स्लाइड्स। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड अगेन आई डीपली अपोलोजाइज फॉर माय पुअर इंटरनेट, and then the some question problem in the beginning, and I hope कि आप लोग को इस लेक्चर की समझ आ जाए। See you all tomorrow around 7 से 8 में। ठीक है, तो कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होती है और आप इसमें सवाल मुझसे कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।